नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आय्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुवं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां समाधि तंत्र या समाधि शतक नाम का ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी का करुणापूर्ण उपदेश है। हर आदमी को ये बात सोचना चाहिए कि हमारा एक मित्र है कि नहीं, वो मित्र क्यों वंचित हो रहा है। जब पुराण में हमारे में ये लिखा है उस मंत्री ने पूछा हमारा राजा भव्य है क्या भव्य महाव है। यहाँ से तो पुराण शुरू हुए, बता आदिनाथ का पुराण कहाँ से शुरू हुआ। हमारा राजा भव्य है कि नहीं, लगेगा तो कैसे लगेगा। धर्म परीक्षा ग्रंथ ये से बना, हमारा मित्र धर्म मार्ग में कैसे लगेगा। तो आपको इतना वात्सल्य इतना प्रेम होना चाहिए कि भैया हमारा मित्र हमारा छोटा हो चाहे बड़ा हो धर्म मार्ग में कैसे लगे। कैसे उससे क्या होता है, थोड़ा आलस कर रहा हो आदमी और तो फोन कर लो, हाँ भैया चल आ रहे और ये मान ले 10 मिनट में तो आप आएगा भाई, तो 15 मिनट पहले फोन कर दो, काम करता हो गया। ये संकीर्ण विचारधारा के हम आदमी नहीं है, समझ में आएगा। पूरे देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, ये सोचो संस्कार देश में कैसे पड़े इस बात को सोचो। पूरे समाज हमारा समाज है, हम अकेले नहीं है, इतना परिवार है, इतना बड़ा परिवार, अकेलापन डलता ही नहीं है हमें। और वैसे अकेले तो है कोई बात ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सबके हैं, सब हमारे। इस निश्चय के साथ व्यवहार आना चाहिए, आना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, दुखी जनों के प्रति करुणा भाव। करुणा का मतलब ये नहीं है ठंड से छिपते को रजाई उड़ा दी, कंबल दे दिया, कपड़े दे दिए, भूखे को रोटी दे दी। अरे अज्ञानी को ज्ञान दो और दिलवाओ और अनुमोदना करो। साधुजनों की समाधि में सहायक होना चाहिए और स्वयं समाधि की भावना माना चाहिए। ठीक है, घर में मोह बढ़ता है भैया, घर से निकलोगे थोड़ा थोड़ा मोह घटेगा। बच्चों को और वृद्धों को बहुत फ्री रहना चाहिए, थोड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। युवा वर्ग के कमाने की व्यापार, बुजुर्गों को फिर चलो भाई अब तुम ये संभालो, हम अपना परिणाम संभालेंगे, धर्मायतन संभालेंगे, धर्म के काम संभालेंगे, ऐसी भावना रखो भैया। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं आत्मज्ञान से सुख होता है, आत्म विभ्रम से होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटता है। इसलिए आत्मज्ञान का उद्यम करना चाहिए। जो ही आत्मज्ञान का उद्यम नहीं करते वे जीव कल अंतिम बात क्या कहेगी, गुरु वो तो हो गया और कहा था आगे
वह बिना तप के तो कोई मोक्ष जाता ही नहीं है, लेकिन घोर तप करते हुए भी, उग्र तप करते हुए भी बिना आत्मज्ञान के मोक्ष नहीं होता। देखो, तप कहते हैं विश्रांति को, तप माने विश्रांति। अब किसमें विश्रांत होगे जब तुमने जाना ही नहीं? कहां से तुम्हें तप होगा बताओ? यहां तपस्या का मतलब बाह्य तपों को करते हैं, उसका कल बताया भी था, कितने कितने उपवास करे, ऊनोदर किए, रस पर त्याग किए, रूखा भोजन खाया, और उसका बताया भी था बिना ज्ञान के अच्छा लगता है, बिना नमक का भी अच्छा लगता है। बढ़िया सोयाबीन के तेल में पता भी नहीं पड़ता घी के तेल के। अरे ये तो फिर रस पर क्या फायदा हुआ ये तो बता। चैतन्य का रस आया, बाहर के रसों से उदासीनता हुई, उसका नाम रस परित्याग है। अध्यात्म शैली से, व्यवहार शैली से अपनी इंद्रियों के राग को रोकने के लिए बाह्य रसों का त्याग करना, समता पूर्वक नीरस भोजन करना, समता पूर्वक, संयम पूर्वक, समता पूर्वक नीरस भोजन करना, वह रस परित्याग तप है। नीरस भोजन में आनंद मानने की बात नहीं है, नीरस भोजन करके कोई अपने को बड़ा मान लेने की बात नहीं है। हम रस पर त्याग करें, हम रस छोड़ें। आज हमारे रस का त्याग, अरे हमने कहा भैया हमारे तो अनादिकाल का त्याग है, आज की वैसे करते हो? अनादिकाल से आत्मा पौद्गलिक रसों से न्यारा अरस है, उस आत्मा के आश्रय से बाहर का रस छूटना चाहिए। रस परित्याग तब की भजन की लाइन बोलना, रस नीरस हो जाय तत्क्षण, उद्गल प्रीत न सावे, अक्ष विषय नहीं भावे। जब आत्म अनुभव आवे, और चाहे नरयुग शरीर में कहें तब आत्म अनुभव आवे। जब तक तुम्हें और कुछ बातें सुहाती हैं तब तक आत्मा का अनुभव कहां से होता है? हमारे गांव में तो ऐसी रिवाजें बैठी थी, कुछ नाश्ता पानी कराना हो तो जी नहीं कहेंगे कुछ खा पी ले, ये कहेंगे चलो उठो हाथ पांव धो देने कुल्ला कर ले, यही कहते थे। क्या मतलब है? जो तुम्हारे मुंह साफ हो तब उसका स्वाद आएगा। जब तक मुंह साफ नहीं होगा, बाहों में गंदगी भरी है तो क्या कर, विचार करो। तो ऐसे ही ये बाहर के रसों का रस तुम्हें आनंद, बाहर में रस आता है तो भीतर नीरस लगेगा, और भीतर रस आएगा तो बाहर नीरस लगेगा। ये बात भी पूज्य स्वामी ने लिखी आगे इस श्लोकों में। जिन्होंने आत्म आराधना का लक्ष्य बनाया है लेकिन अभी अभ्यास नहीं हुआ, उन्हें आत्मा की आराधना में कष्ट सा लगता है, बाहर में अच्छा लगता है, लेकिन जब इसका रस आ जाता है, इसका अभ्यास होता है, तब आराधना में आनंद रहता है, बाहर में कष्ट होता है। ज्ञानी जन मौन रहते हुए अपने स्वरूप की आराधना का उद्यम करते हुए अगर प्रयोजनवश कुछ बोल है तो तत्काल भूल जाते इस उपदेश में इन्हीं आचार्य ने कहा, पूज्य स्वामी कहा कही, हमें ध्यान नहीं कहा कही। कैसी कैसी? आप पूरा ग्रंथ पढ़ो कम से कम, बहुत सरल ग्रंथ है, कोई नया प्रमाण नहीं चाहिए, कोई विशेष न्याय आदि की ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, एकदम वैराग प्रधान ग्रंथ और वेद ज्ञान प्रधान ग्रंथ है।
जो संस्कृत नहीं भी पढ़े हैं भी अगर हिंदी पढ़ेंगे तो भी उनको बहुत रस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और संस्कृत भी बहुत सरल है, संस्कृत भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास करो, अगर क्लास लगा लो और श्लोक जैसे ही शुरू कर लो, हम भैया सुना है भैया श्लोक तुम पढ़ा देना और बाबा जी पढ़ेंगे घर जाकर, एक क्लास शुरू कर दो, बढ़िया रहेगा। रस होना चाहिए। ऊपर के वाचन श्रवण से कुछ लाभ नहीं होता, अंतर की लगन से, अंतर की रुचि से मार्ग मिलता है। इन धर्मों का और अधर्मों का अंतर बताओ। आत्मा के आश्रय से क्षमा होती है, बाहर के आश्रय से क्रोध। शरीर के आश्रय से हो चाहे भोग संयोग के आश्रय से हो, बाहर के पदार्थों का लक्ष्य होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। तुमने क्या करेंगे? ऐसे ही आगे लगाओ, बोलो आगे। आत्मा के आश्रय से, आत्मा के लक्ष्य से विनय होती है, मार्दव होता है, पर के आश्रय से मान होता है। अष्टौ आश्रित मानित्वम, आत्मा आश्रित विनय, मतलब अपने को आत्मा देखोगे और सबको विनय दे, सबको भी आत्मा देखोगे तो चाहे किसी अवस्था में क्यों न हो, आपको अभिमान नहीं आएगा, दीनता नहीं आएगी, सहज विनय भाव बढ़ता। जैसे एक दृष्टांत बताओ, आपका कोई दूसरा मित्र गोभी सेठ है, आपके घर आया, अचानक आ गया, उसे मालूम नहीं था रात को रुकना, तो कपड़े भी नहीं लाया था एक जोड़ी कुछ, और आपके घर आ गया। अब भैया भोजन, अब कपड़े लाए नहीं, ना अरे जी रह ना, उसको कपड़े देते समय आपको अभिमान आता है? किसी भिखारी को या दीन दुखी को देोगे तो आपको अभिमान आएगा, लेकिन उसे कपड़ा अरे जी रखे तो ले कपड़ा पहन ले, बदल ले, पूजा करे, भोजन कर ले, रुपया। समान संपत्ति वाले दूसरे व्यक्ति को देने लेने में, देना लेना होता है कि नहीं, लेकिन देने लेने में कोई चिंता या अभिमान आता हो तो बता। तो जब सबको आत्मा समझेंगे तो आप बताओ, इस तत्व ज्ञान को देने लेने में कहाँ चिंता, कहाँ अभिमान? बड़ी अद्भुत बात है, गुरु को अभिमान नहीं, शिष्य को दीनता है। और हमारे संघ की कैसी अलौकिक व्यवस्था है, मुनिराज आचार्य को नमोस्तु करेंगे तो मेरी प्रति नमोस्तु करेंगे वरना मैंने उसके उत्तर में हे साधु, ये नहीं हम बड़े, हमने हम बड़े, बड़ा कोई है ही नहीं, काश सब अनादि अनंत है, सब अनंत गुणों के समूह है, और सब पर्याय में देखें तो छद्मस्त है। क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारा कम है, हमारा ज्यादा है, हमारा कम है, तुम्हारा ज्यादा है, इससे क्या फर्क पड़ गया? दो क्रियाएं तुमने ज्यादा कर दी, हमने ज्यादा कर दी, क्या फर्क हो गया? हम यहाँ बैठ गए, तुम यहाँ बैठ गए, क्या फर्क हो गया? जैसे क्या फर्क है? व्यवहार यथायोग्य होते हुए भी अंतर में क्या है? पूछो, ये भेद ज्ञान का बल है। इनके तो मात्र भी अपने विकल्प के अनुसार कार्य होने पर भी, बोलो, अपने विकल्प के अनुसार कार्य होने पर भी ज्ञानी को कर्तृत्व का अभिमान नहीं आता। अपने विकल्प के अनुसार कार्य न होने पर भी अज्ञानी को कर्तृत्व नहीं टूटता, मिथ्या करता। ये नहीं माने, इनने नहीं काम खराब कर दो, हमारी पुरानी सही थी, हमारे हिसाब से सही हो जाता, वो तो हम नहीं थे, हम करता, इसलिए ये काम हो गया, हम होते तो मैंने कार्य विकल्प के अनुसार नहीं हुआ, और तो भी हुआ, कर्तृत्व का अभिमान नहीं टूटता। क्यों? जिसकी पर के ऊपर नजर है उसको अभिमान होगा, जिसकी नजर आत्मा के ऊपर है, अपने ऊपर है, उसे मार्दव होगा।
नियम है ये बात। आप शरीर को देखोगे, पैसा को देखोगे, जाति को देखोगे, कुल को देखोगे, भीड़ को देखोगे, कपड़ों को देखोगे, अभिमान आएगा। आत्मा को देखोगे तो सारा दरबार हंसने लगा और दीवान अमरचंद जी गंभीर हो गए। किसके सामने? जब आकर के खड़ा हुआ, सेवक ने कहा, आपसे एक व्यक्ति आया, फटे हाल है और कह रहा है हम दीवान जी की साधु है, मिलना है हमें उनसे। अच्छा आया, भेजो। भेज दिया। आकर के खड़ा हुआ, लोग हंसने लगे, सोचने लगे कि कैसे साधु, दीवान जी के साधु। और दीवान जी समझ गए, बड़ी गंभीरता से बोले, भैया सगे साधु हैं। सगे और लगा दिया, सगे साधु हैं। कहा सगे साधु कैसे? कि साता रूपी बहन मुझे ब्याई है, असाता रूपी बहन मुझे ब्याई। साता रूपी बहन मुझे ब्याई है, माने हमारे साता का उदय है, उसके असाता का उदय है। उदय उदय में है। उदय से आत्मा न्यारा है कि नहीं? जब हमारा आत्मा न्यारा तो उसका आत्मा भी न्यारा है। उस आत्म दृष्टि से देखो तो उसके भी ज्ञान का उदय है और हमारे भी ज्ञान का उदय है। और ये साता साता के उदय तो अध्रुवे बिना दीजिए भाई। इस आधार से अगर आप प्रवृत्त होगे तो आपका प्रवर्तन विनय रूप वात्सल्य रूप हो सकेगा। और अगर तुमने बाहर के संयोगों के आधार से नाप करी तो आपको अभिमान दीनता आए बिना रहेगी नहीं। जो होता है तो होता ही। मिथ्यास की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं, होते ही है। मानो विख्याति को अवात्सल्य होता है, शंका होती है, कांक्षा होती है, विचिकित्सा होती है, मूर्खता होती है, वो चाहे किसी की बातों में आ ही जाता है। अनुकूलन होता है, निंदा प्रशंसा में प्रवृत्ता है, अस्थितीकरण होता है, अवात्सल्य होता है, नहीं चाहे तो भी होगा। या उसे देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा हुई, जिन वचनों का श्रद्धालु का बात तो सही है, भूला भगवान है। इतना सुंदर प्रमाण का कथन है, भूला भगवान। भगवान स्वभाव दृष्टि से हो गया और भूल पर्याय में हो गई। देखो इतना संतुलित शब्द है। अब भूला भगवान को क्या करना है? बस भूल बता, भूल ही बता रहे। कोई गरीब हो तो देना है, और भूल गया तो बताना है, और क्या है? जिसके पास नहीं है उसको तो देना पड़ेगा, और जिसके पास है और भूला है, भैया है तो तुम्हारी इज्जतदारी है, तुम्हें भूल गए थे। और सो भी कितनी भूल, कितनी सी भूल। आप बताओ, मुट्ठी पर रखे हुए सोने के घरे घरे भूले आए थे नहीं है, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया। अरे ज्ञान में वर्तते हुए ज्ञायक भाव को भूल रहा है, कहाँ है चिल्ला रहा है। ज्ञान में वर्तते हुए ज्ञायक भाव, ज्ञान का विषय है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं बन रहा? अंगूठी में सोना है कि नहीं? कि सोना अलग रखा है, अंगूठी बन गई। तो ज्ञान पर्याय में आत्मा आया है, व्यापा है कि नहीं व्यापा है? और भूला है, कहाँ कर रहा है। और जो है ही नहीं, कौन? जीवों का समूह, वो देख रहा है जी है। ये चाचा है, ये मामा है, ये मेज है, ये कुर्सी है, ये फलाना है। दर्पण में कुछ नहीं है, स्वच्छता है। चाचा मामा यहाँ बैठे हैं, कुर्सी टेबल यहाँ रखी है। दर्पण में क्या है बताओ? दर्पण में केवल स्वच्छता। वो दर्पण में केवल स्वच्छता है, तो स्वच्छता दिखाई नहीं दे रही और चीज दिखाई दे रहा है। इसी का नाम विभ्रम है, भ्रांति है।
और जहां भ्रांति है वहां शांति नहीं होगी। नियम की बात, जहां भ्रांति है वहां शांति नहीं होगी। सम्यक की पात्रता भी जब होगी, घटता हुआ अशोपयोग, पहले से तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ अशोपयोग। अशोपयोग का दूसरा नाम बोलो, कभी कभी यहां भी बैठना पड़ता होगा, बोलो। हाँ, घटता हुआ शरीर का अनुराग, घटता हुआ पंचेंद्रिय के विषयों का अनुराग, घटता हुआ शरीर पंचेंद्रिय के विषयों के निमित्त भूत स्त्री पुत्र कुटुंब आदि का अनुराग। वहां का अनुराग घटे तो यहाँ का बढ़े, वहां का बढ़े तो यहाँ का घटेगा। विचार करो, घटता हुआ नित्य अनुराग, फिर बढ़ता हुआ धर्मानुराग। पहले हो जाए तब तो बढ़ेगा, जब है ही नहीं तो बढ़ेगा क्या। आज लड़के का जन्म हुआ, 3 महीने में 3 महीने का हो गया, 6 महीने में 6 महीने का हो गया, 9 महीने में 9 महीने का हो गया, 1 साल में 1 साल का हो गया, 3 साल में 3 साल का हो गया। जब जन्मा तब तो हो गया। क्यों भाई, तुम्हारा पंची 6 महीने का हो गया, ये है ही नहीं तब वो कहां से गया। जब बढ़ता हुआ धर्मानुराग, धर्मानुराग हो तब तो बढ़े। चौथे गुणस्थान से बढ़ता हुआ धर्मानुराग होता। क्यों? चौथे गुणस्थान से पहले धर्मानुराग वास्तव में है कहां? मिथ्या दृष्टि की प्रीति तो स्त्री पुत्र कुटुंब शरीर संयोग भोग लौकिक कार्यों में बढ़ती, वही उसका अनुराग, वही उसका, उसमें दिमाग चलता रहता पूरा। अब जब उसमें चलेगा तो यहाँ कैसे चलेगा? 2 थोड़ी है तो 2 जगह चले, 2 नहीं है, 1। निवृत्ति कार को चाहिए, तत्व निवृत्ति रूपम। हमने इस कार्य किया था, निवृत्ति में तत्व की प्राप्ति होती है, और तत्व की प्राप्ति होती तो निवृत्ति होती ही है। निवृत्ति की भावना नहीं हो ऐसा होता ही नहीं। ज्ञान शुष्क नहीं होता, ज्ञान आचरण वाला होता है। तो वो उसका आचरण क्या है? निवृत्ति। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा। कहां से वैराग्य होगा? धर्म से वैराग्य थोड़ी होगा। वैराग्य माने राग का भाव। तो कौन से राग का भाव होगा? अभी नित्यानुराग का भाव होगा। ये तो सब होती रहेंगे, चलो अपन ये तो हो जाएगा। क्या चिंता है? हमारे धर्म की प्रभावना क्या हो, अकलंक निकलंक को। जब ये भावना आई तो बोलो निवृत्ति अपने आप आई। निवृत्ति की भाव अपने आप आई कि नहीं आई? हमको विवाह नहीं करना है। क्यों? हमारा उपयोग उसी में संकुचित होकर के रह जाएगा। हम बस यही सोच पाएंगे, हम स्त्री बच्चे, इनका कहना, इनकी पढ़ाई, इनकी लिखाई, पाठशाला कौन देखेगा? आपको मालूम है कौन सी महाराज के संबंध बचते के कितने गुरुकुल खोले वहां? गिनती तो वो लड़का बता रहा था उस दिन, शायद 12-15 ऐसे गुरुकुल खोले। एक गुरुकुल खोलते थे तो एक आदमी को ब्रह्मचर्य व्रती और कहते देखो भैया ये तुम्हारी गृहस्थी है, ये गृहस्थी है तुम्हारी। जैसे गृहस्थ बच्चे का पालन पोषण करता है 1, 2, 3, 4 का जो कुछ भी है, ऐसे तुम्हारी ये गृहस्थी है। तुम इसकी उन्नति कैसे हो, ये बच्चे आगे कैसे बढ़े, इन बच्चों का स्वास्थ्य कैसे हो, हर संगोपन ध्यान रख। और उसको गुरुकुल सौंप देते थे, फिर दूसरा गुरुकुल खोला तो उनको। और ये बात हमको धन्य कुमार वेलुको जी आए थे, उन्होंने बताई। फिर वो अभी लड़का था वो महाराज का, वो गुरुकुल में पढ़ा होता है। हमारे धर्म की प्रभावना कैसे हो, हमारी व्यापार की उन्नति, अरे वो तो पुण्य पाप के अनुसार होता रहेगा, उसमें कोई दम नहीं है। विचार करो, भरत चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं? अरे दिग्विजय तो होगी जब सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया तो।
हमें ध्यान का मन आ गया तो हमें ध्यान कर लेने दो। और सुनो, इनकी काय को ज्यादा चिंता कर रहे हो? ध्यान करके उठेंगे हम तो एक तीर छोड़ेंगे, वो मगदामर अपने आप यहीं चला आएगा, हमें नहीं जाने पड़ेगा, यहीं चला आएगा। कितना विश्वास, कितनी सामर्थ्य, कितनी विश्वास। देखो भैया, आत्मज्ञान के बिना, अंतरंग विशुद्धि के बिना अपनी ही रिद्धि स्वपर के नाश का कारण बन जाती है। दीपायन को देखो, उस पाव पर देख रहे थे, दीपायन देखो, दीपायन की स्वयं की रिद्धि थी देश, और क्रोध आया तो क्रोध में आकर के वो रिद्धि द्वारका का नाश और अपना नाश, खत्म, चले खत्म। लिखा ग्रंथकार ने, क्रोध इतना खतरनाक है कि अपनी रिद्धि से पराया भी नाश और अपना भी नाश कर दिया। अकेला क्रोध जब कहा तो क्रोध मत समझ लेना, क्रोध आज मान भी ऐसा ही है, अपना नाश पर का नाश। ये समझो, जिसको अभिमान होता है वो भी पतन की ओर जाता है, और अभिमान को देख करके सामने वाला जीव भी जा कैसे करें, जाक बदला कैसे लें, नीचे कैसे गिरेंगे। अभिमानी के नाना प्रकार की बड़ी सुंदर बुद्धि भाषा है पंडित सदा सुखदास जी। अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है। कुबुद्धि, कुबुद्धि तो जानते हो, बताओ छोटमन जी से पूछो, कुबुद्धि या मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं? प्रयोजन भूत में नहीं लगता, अप्रयोजन भूत में लगता। कुबुद्धि माने विषयों में लगती है, विकथा में लगती है, लौकिक कार्यों में लगती है, धर्म कार्यों में नहीं लगती, उसका नाम कुबुद्धि। सुबुद्धि माने तत्वों के निर्णय में लगती है, धर्म की प्रभावना में लगती है, धर्म कार्यों में लगती है, तत्व विचार में लगी, वेद ज्ञान में लगी, स्वानुभव में लगी, वो सब सुबुद्धि है। तो एक सूत्र तो ये लिखा, अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि उत्पन्न होती है। इसको नीचा कैसे दिखाए, इसको कैसे हराए, इसको नुकसान, इसका नुकसान कैसे करें, इसकी चीज में कैसे करूं, देखो ये क्या हो। ये तो सब इसी को पूछते हैं, सब इसी को बढ़ते हैं, वह कोई नहीं पूछता। अरे इतनों नहीं पूछे वो कल, सावधान रहो। पुण्यवानों से ईर्ष्या करोगे तो महापाप बनेगा, पुण्यवानों का अनुकरण करोगे तो तुम थोड़े बहुत बढ़ सकते हो। अनुकरण करो, स्पृहा करो। इसका व्यापार इसलिए चलता है, ये दुकान चलाता है, वो क्या नाम, ये पूजा करता है सर सेठ हुकुमचंद इंदौर। ये बच्चे तो जानते ही नहीं, हमने भी नहीं देखे, वो इधर आते नहीं थे, हम उधर जाते नहीं। जब इंदौर भी गए तो उनके वो राजकुमार जी थे लड़के, वो बेचारे ऐसे कुर्सी पे चले आ रहे थे, महाराज आवाज भी साफ नहीं निकल पाती। उन्होंने कहा, देखो हमारे व्यापार की सफलता का रहस्य ये है कि हम बहुत सवेरे बहुत जल्दी उठते हैं। अब उन्होंने उस भाषा में कह दिया, पूजा स्वाध्याय नहीं की हम, और सबसे पहले हम व्यायाम आदि करते हैं, उससे दिन भर हमारे चुस्ती फुर्ती रहती है, हमारा दिमाग ठीक लगता है काम में। सफलता का रहस्य। अब तुम 9 बजे सो कर उठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में ही कर पाओगे। दिन भर तुम्हारे मस्तिष्क खराब रहेगा, गर्मी रहेगी, काम कोई समय पर नहीं रहेगा तो टेंशन रहेगा, और दुनिया के उलाहने सुनने पड़ेंगे तो तुम्हारा मन खराब रहेगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, सवेरे उठ करके
तत्वों का चिंतन करना, परमेष्ठी भगवान का स्मरण करना। सुप्रभात। ये लोग तो क्या करें, सुप्रभात माने वो पेट साफ करने की टेबलेट बना दी सुप्रभात। हे भगवान क्या कहें। सुप्रभात भगवंत पंच परमेष्ठियों का स्मरण से होता है। हे सुप्रभातम, सुप्रभात स्तोत्र दिखाया हमारे यहाँ, उसमें 24 तीर्थंकरों का स्मरण है। सुप्रभात स्तोत्र माने पंच परमेष्ठियों के स्मरण से, शुद्धात्मा के स्मरण से और लक्ष्य से हमारे दिन का प्रारंभ होना चाहिए। और दिन का ही नहीं, हर कार्य का प्रारंभ हमारे पंच परमेष्ठियों के स्मरण से ही होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वह कार्य सफल हो जाए, हमारे परिणाम विरक्त बने रहे, हमें उस कार्य में आसक्ति न हो। कार्य सफल होने पर भी बोलो क्या बोलना है, उस कार्य के करने का अभिमान न आए। पंच परमेष्ठी का स्मरण क्यों? दुकान खोली, पंच परमेष्ठी का स्मरण करके बैठो, तो काहे के लिए? दुकान खूब चले। अरे वो तो चलेगी चलेगी भैया, वो कोई बात नहीं, काम दम मुक्त। लेकिन हम ये कह रहे हैं दुकान की सफलता में हम डूबते न चले जाएं। धर्म कार्यों की उपेक्षा, दुकान ज्यादा चलने लगी तो मंदिर हमारा गौण हो गया, स्वाध्याय गौण हो गया, नहीं चलने लगी तो रोने लगे, कछु नहीं हो पूजा पाठ से, इतने दिन हो गए कछु नहीं भाव। ये मिथ्या मान्यताएं नहीं। पंच परमेष्ठी का स्मरण ये है कि व्यापार बढ़ने के साथ साथ हमारा वैराग्य भी बढ़ता जाए, हमारा धर्मानुराग भी बढ़ता जाए। ज्यों ज्यों व्यापार बढ़ा त्यों त्यों हमारा दान का परिणाम बढ़ा, संयम का परिणाम बढ़ा, प्रभावना का परिणाम बढ़ा, वात्सल्य बढ़ा। क्या कहें, समय बदल गया। आप लोगों को पढ़ने की बातें तो नहीं मिली, देखने को नहीं मिला। सही बात तो ये है, हमने देखा है बड़े लोगों को कैसे सादगी से रहते थे, संतोष से रहते थे। प्रदर्शन का काम नहीं है। बड़ी हवेली देखी हमने, सामने के दरवाजे पर परस्तर भी नहीं, और मंदिर में लगाते थे, प्रभावना करते थे। और कोई आ जाए गाँव में, चलो वहां भोजन, उनकी भोजनशाला चलती थी, सारे शुद्ध भोजन का व्यवस्था, सामान्य भोजन की व्यवस्था था। ज्यादा पैसा बढ़ गया, धर्मशाला बना दी, मंदिर बना दिया, यही ठहर हुआ करें। पहले की व्यवस्थाएं अलग थी। कोई बाजार के गए थे खाने पीना, होटल चलते नहीं थे, लॉज वही धर्मशाला, और वही श्रावक आएंगे गाँव से, आपके बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, उनके लिए छात्रावास बनाओ। व्यापारी आएंगे, कहाँ ठहरेंगे? धर्मशाला बनाए, यही सवेरे नहाओ धो, वरना अपने भगवान की पूजा करो, और उनका भोजन चल रहा है, चलो भैया भोजन कर ले। और किसी को बनाना है, एक आध महीना रह करके इलाज कराना है, तो रहो आराम से। पैसा बढ़े तो इन कामों में लगाओ। तुमने मकान की शान शौकत में लगा दिया, गाड़ियों में लगा दिया, उनमें लगा दिया, ठीक है, जाके का हो रहा, ज्यादा का हो रहा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े धाम, दोनों हाथ लीजिए यही सयानो काम। बढ़ता हुआ धर्मान अच्छा पत्थर होता है, दिन पे दिन चमक बढ़ती चली आती है। जिस दिन लगाया था उससे आज देख लो उससे अधिक चमक हो गई। तभी तो लोग कहले पहले ऐसा पत्थर नहीं है, अरे वो घिसते घिसते चमकीला हो गया है, तुम्हें मालूम नहीं है। और ऊपर की पॉलिश होगी तो वो फीकी पड़ेगी, ऊपर का अनुराग होगा तो भैया फीका पड़ता चला जाएगा, चलो। लेकिन भीतर का अनुराग है, अंतरंग का ज्ञान वैराग, वो तो बढ़ता हुआ तो, और फिर बढ़ता हुआ तो धो भी हो, तब मोक्ष पहुंचे।
समझ में आया? अकलंक निकलंक ने क्या निवृत्ति की भावना जगी, फिर उन्होंने अध्ययन किया और ब्रह्मचर्य वो क्या नाम दीक्षा ग्रहण की, तपस्या की। अब उसके बाद प्रभावना होगी, अब होगी प्रभावना। इसलिए तो हम बाल बच्चों से कहते भैया अगर तुम्हें धर्म प्रभावना का भाव है या निवृत्ति का भाव है, पहले 5 साल रह करके अनुशासन में उस विधि को, उस प्रक्रिया को समझ दो, सहन शक्ति बढ़ जाने दो, सहन शक्ति। और नहीं तो नेगने प्रश्ता नहीं बनेगी, सोचो हिलाओगे और कुछ नहीं करोगे, प्रभावना के नाम पर अब प्रभावना होगी। पहले प्रभावना माने प्रवचन करने लगे, वो जो प्रभावना नहीं है, प्रभावना उच्च आचरण से होती है। गोष्ठी में कहा था क्या, ज्ञानी जन जंगल में बैठे और मौन रहे तो भी जैसी प्रभावना उनके द्वारा होती है, अज्ञानियों के द्वारा अनेक भाषण और आयोजन होने पर भी वैसी प्रभावना नहीं होती। कैसे करोगे? तो क्या कह रहे, जो आत्मज्ञान के लिए यत्न नहीं करते हैं, यहाँ तो प्रयत्न नहीं करते, जो कार्य अपने आप होना है वहां तो प्रयत्न कर रहे हैं, और जो कार्य हमारे बिना नहीं होना है उसके लिए प्रयास नहीं करते, वे घोर तपों को तपते हुए भी निर्वाण को प्राप्त नहीं होते, अर्थात सुखी नहीं होते। निर्वाण को प्राप्त नहीं होते अर्थात सुखी नहीं होते। यहाँ तो निर्वाण की बात है, अक्षय सुख की। कैडालाकार तो क्या लिखते हैं, लेख तो अब भी आत्म ज्ञान बिना सुख लेख न पाए। शांति 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 तो बाजार में थोड़ी बिकती है, शांति धन व्यवहार से थोड़ी आती है, शांति तत्व ज्ञान का अभ्यास। आत्मज्ञान के लिए जो प्रयत्न नहीं करते वे तपस्या को करते हुए भी मोक्ष नहीं आते। और ये सर्वत्र ऐसी ही व्यवस्था समझना चाहिए। कोई लड़का ये सोचे हम पढ़े लिखे कछु नहीं, पहलवानी के बल पे हम जीत जाएंगे, पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, नकल करके पास हो जाएंगे, पैसा के बल पे जीत जाएंगे। नहीं भैया, क्या करो, नहीं नहीं, पढ़ो पढ़ो। कोई रोटी ये सोचे हम पैसा के बल पर ठीक हो जाएंगे, हमें क्या कुपथ त्यागने की जरूरत है, हमें इन डॉक्टरों की क्या परवाह, 10 डॉक्टर आ जाएंगे, 10 आकर के करेंगे क्या, ये तो बताओ। कुपथ तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, पथ तुम्हें करना पड़ेगा, इलाज तुम्हें करना पड़ेगा, वेदना तुम्हें सहन करनी पड़ेगी। और एक बढ़िया आगे का वाक्य बोल दो, भगवंतों का स्मरण तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे बदले को हम नहीं कर लेंगे। जो कर्म तुमने बांधे हैं उनकी निर्जरा भी तुम्हें ही करनी होगी, कोई दूसरा नहीं कर पाए। बिना तपस्या के मुक्त जाने की तो बात ही नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना बाह्य तपों को तपते हुए भी मोक्ष नहीं जाता। क्यों? बाह्य तप तो बाहर ही रह जाएंगे। कभी कभी हंसी की बात करते ना, बहुत से लोग कहेंगे ए भैया चलो मंदिर, अरे तुम्हें ही मोक्ष चले जाओ, हम यही ठीक, हम तुम्हारे पांव पकड़ लिए। लेकिन भले आदमियों से पूछो, पांव यही रह जाएंगे, तुम कहाँ रहोगे फिर? पांव पकड़ रहे तुमने और पांव यही रह गए, आत्मा ही तो गई मोक्ष में। अब कहाँ कौन मोक्ष आएगा? पांव पकड़ने वाले पांव मोक्ष नहीं आते, हाथ पकड़ने वाले मोक्ष नहीं आते, हाथ पे हाथ धरने वाले और पांव। सोचो, विचार करो भाई, बहुत दुर्लभ जीवन है, बहुत दुर्लभ समागम है, बहुत दुर्लभ बुद्धि है, और हम ये कहते महाभाग्य है जो यहाँ बैठे। आत्मानुशासन में क्या लिखा है? प्रज्ञा दुर्लभा सुष्ठा। हाँ, पहले तो बुद्धि ही दुर्लभ है और धर्म में बुद्धि लग जाए ये तो महादुर्लभ है।
धर्म कार्यों में बुद्धि लग जाए, आत्महित में बुद्धि लगे, ये महादुर्लभ है। ऐसी बुद्धि को पाकर के भी क्या लिखा आगे, जो प्रमादी होते हैं उनके लिए हमें सोच होता है, क्या करें। ऐसी बुद्धि पाकर के भी प्रमादी, ऐसी बुद्धि जब मिल गई तो फिर अब प्रमाद छोड़ करके ऊपर उठो, स्वयं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय कराओ, करने वालों की अनुमोदना करो, खूब करो। अरे छोटे छोटे बच्चों में भी ये बात कहते, भैया मिल बांट के खाना सीखो, है? लेकिन तुमको ये लगता है खाना पीना माने रोटी दाल साग भात होगी, पूरी कचौड़ी होगी। अरे ये भी भोजन है। बल्कि हम क्या कह रहे हैं बताओ आपको, स्वाध्याय तो नाश्ता है और आत्म ध्यान भोजन है। ये नाश्ता वो है अल्पाहार, आत्म ध्यान में बैठोगे तब तृप्त होगे, तब पेट भरे। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय को सार्थक करो। और ऐसा कौन होगा जिसे स्वाध्याय में आनंद आवे और ऐसा न लगे नहीं भाई ये तो मज्जंत निर्भर मम्मी। अब लोग ये दुखी का कौन, कोई जीव दुखी मत रहो, पर्याय दृष्टि से, संयोग दृष्टि से, भोग की रुचि से कोई जीव दुखी मत रहो। सब जीव जिनेश्वर देव के मार्ग को प्राप्त करके अपने आत्म स्वरूप को समझ करके परम सुख को प्राप्त हो जाओ। विचार